पहला नाम था सत, दूसरा था चित, फिर था इसके बाद आनंद, और चौथा शब्द था अनंत, और अंतिम शब्द में था स्वरूप। ये उसके स्वरूपों की चर्चा हो रही है। स्वरूप तो सबके साथ लगा लीजिए, सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप, अनंत स्वरूप। ठीक है, ऐसा लगा लीजिए। सत किसे कहते हैं? जिसकी सत्ता होती है, जिसका एग्जिस्टेंस है, जो है, उसको आप नकार नहीं सकते, वो ईश्वर है। ये तो हम कल चर्चा कर चुके थे इन दोनों शब्दों के बारे में। चित्त किसे कहते हैं? जो चेतन है, ज्ञान वाला है, जो कर्म करता है, जो जड़ नहीं है, कम से कम उसको चित्त कहते हैं, यानी चेतन। आज इस शब्द को देखिए, आनंद को। आनंद क्या है ये? परमात्मा के साथ आनंद को क्यों जोड़ा जाता है? बस आज इसी अच्छा, शब्द को लेके हाँ जी, गुण बोलिए। कर्म स्वभाव, गुण कर्म और स्वभाव जो ईश्वर को तीन रूप में ऐसे विभक्त कर दिया गया है, तो क्या ये तीनों अलग अलग हैं क्या? गुण, कर्म, फिर स्वभाव। तो ईश्वर के जो गुण होंगे, कर्म होंगे, स्वभाव होंगे, तो वो तो नित्य ही होंगे ना, एकदम साथ ही साथ चले आने वाले। तो डिफरेंस है इसमें, बता दीजिए आप इसका। नहीं नहीं, एक ही है। आप अभी ना रुकिए थोड़ा सा। इसके बाद जो अगला जो शब्द आने वाला है ना, वो एक शब्द आएगा, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। ये वाला शब्द आपने खूब सुना होगा। जब हम इसकी चर्चा करेंगे ना, तब आपकी इस बात को स्पष्ट कर देंगे, वहां पे मुझे ध्यान है। तो देखिए, आनंद के बारे में छोटी सी चर्चा सुन लीजिए। इस संसार के किसी भी व्यक्ति को आप देखिए, वो व्यक्ति सुख चाहता है। कोई भी छोटे से छोटा प्राणी ले लीजिए, मनुष्य मनुष्य हो चाहे मनुष्य के अलावा कोई भी प्राणी हो, सब लोग सुख चाहते हैं। और सुख भी कैसा चाहते हैं? शुद्ध सुख चाहते हैं। उनको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं चाहिए उस सुख में। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं तो बात स्पष्ट हो जाएगी। एक व्यक्ति धूप में चल के आया कहीं से, बहुत थका हुआ है, बहुत गर्मी से पीड़ित है। अब ऐसे में वो कामना उतनी नहीं करता कि भाई मुझे बहुत अच्छा जल चाहिए, एकदम ठंडा ही जल चाहिए, मीठा चाहिए और शुद्ध जल चाहिए, ऐसी कामना उसकी होती भी नहीं। जब वो बहुत तड़प रहा है प्यास से, तो उसको लगता है कि बस कहीं से जैसे तैसे करके जल मिल जाए। अब वो जल की आपूर्ति हो गई, अभी उस प्यास से निवृत्ति हो गई। अब उसकी कामना बढ़ेगी, स्तर बढ़ेगा, कामना बढ़ेगी। कैसे? यार ये जल तो ऐसा ही था, अब जल थोड़ा सा शुद्ध मिल जाए और थोड़ा सा ठंडा मिल जाए ना, तो आनंद आ जाए। फिर उससे और आगे की कामना होती है। शरबत मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता, फिर उससे और ऊपर की कामना बढ़ती है। जूस मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। फिर और भी आगे की कामना की कोल्ड ड्रिंक होती तो और आनंद आता। फ्रिज में रखा हुआ होता, ऐसा होता, वैसा होता, केसर से युक्त होता, औषधियों से युक्त होता, ऐसा शीतल पेय पदार्थ होता। कामनाएं बढ़ती हैं हमारी, हमारे सुख बढ़ते जाते हैं समय के साथ साथ, स्तर के साथ साथ। और ये सुख को चाहना कोई बुरी बात नहीं है। हर व्यक्ति को सुख चाहिए, और उसकी उन्नति में ये सुख सहायक ही होते हैं। सांसारिक सुख सबको प्राप्त भी करने चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को, जब हम छोटे से थे तो हमें साइकिल चलाने में बड़ा आनंद आता था। जैसे पहली बार साइकिल मिली थी तो बड़ा सुख होता था। लेकिन साइकिल चलाते चलाते जब काफी समय हो गया, अब उसके बाद फिर बाइक चलाने के लिए एक कामना हुई भीतर से कि काश बाइक मिल जाए। अब एक छोटी सी बाइक मिल गई। जैसे पहले तो वो यामाहा एक बाइक आती थी ना, तो यामाहा का एक अपना क्रेज था। उसको मिल जाए किसी को तो फिर वो तो राजा है उस समय का। वो सुख है उसके पास, वो यामाहा होने का। उसके आगे फिर वो और ऊंचे स्तर की ढूंढता था कि स्प्लेंडर प्लस मिल जाए, फिर उसके ऊपर और ढूंढता था अपाची मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। ऐसी कामनाएं बढ़ती हैं सुखों की। क्योंकि एक सुख तो वो भी होता है ना कि कोई मुझे देखेगा तो ये कहेगा भी उसके पास तो बाइक है। यश पाने का, कीर्ति पाने का भी तो एक सुख होता है ना। और ऊंचा सुख चाहता है, और ऊंचा सुख। अब बाइक से पेट नहीं भरता, अब बाइक से मन नहीं भरता, वो पूरा सुख नहीं मिलता, अब चाहिए गाड़ी। छोटी सी गाड़ी ले ली है, मान लीजिए वो मारुति 800 आती है ना, वो वाली उसको मिल गई है जैसे तैसे, तो अब अपने आप को राजा समझता है। लेकिन कुछ दिन में पता चला कि इससे भी बड़ी गाड़ियां होती हैं। अब सेंट्रो लेवल की उसने गाड़ी ली, सेंट्रो ले ली। अब उसे लगा कि भाई ये तो और भी अच्छी हो गई, ये तो इसमें तो और सुख आने लगा। लेकिन उससे बात नहीं बनी, बुलेरो ली, फिर और बड़ी ली, स्कॉर्पियो ली, ये जो भी ली उसने, फिर और बड़े सुख, और बड़े सुख। शुद्ध सुख चाहता है जहां दुख ना हो बिल्कुल भी। क्योंकि जब वो बाइक पे चलता था तो वहां दुख थे।
गर्मी में निकलना पड़ता है, धूप लगती है, बारिश लगती है, धूल लगती है। इतने सुखों से बात नहीं बनती। बाइक वाले सुख से, गाड़ी होती तो बड़ा आनंद आता। वहां पे वर्षा भी नहीं होती, वहां पे वर्षा में भीगते नहीं और धूल नहीं लगती। जैसे छोटी गाड़ी आई तो अब भी उतना सुख नहीं है कि यार बड़ी होती ना तो उसमें एसी भी होती, उसमें ये भी फीचर होते, ये भी नए लेटेस्ट वर्जन में आती तो ये लेते, वो नया है उसमें, वो नया और ऊपर का लेता है व्यक्ति। अब गाड़ी से भी पेट नहीं भरता है तो घर में एक हेलीकॉप्टर होना चाहिए या प्लेन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तमाम और ऊपर की कामनाएं और बड़ा सुख चाहता है व्यक्ति। और ये बुरी बात नहीं है जो मैं कह रहा हूँ। सुख तो चाह सुख तो जीवात्मा, सुख को चाहना तो जीवात्मा का मूल धर्म है, स्वभाव है, चाहता ही है। और उसी से कल्याण होता है, उसी से उन्नति होती है। लेकिन ये जितने भी सांसारिक सुख हैं, ये सुख दिखते हुए भी सुख जैसा होता नहीं इनमें। इनके पीछे निश्चित रूप से कोई ना कोई दुख जुड़ा हुआ होता है जो उस व्यक्ति को दुख में डालता है, बंधन में डालने वाला है। और ऐसा नहीं है कि इनको सुखों को नहीं चाहना चाहिए, इन सुखों के होने से व्यक्ति की उन्नति होती है। मुझे भी यदि स्वाध्याय करना है, साधना करनी है, तो मैं भी सुख देखना चाहता हूँ। मैं भी अनुकूलताएं देखता हूँ। सबसे पहले कहाँ अनुकूलता होगी? धूप में जाके तो मैं नहीं करता उपासना, कि धूप हो गई है बहुत तेज या बाहर बहुत सर्दी पड़ रही है तो मैं वहां नहीं करता उपासना। मैं भीतर कमरे में आके और एक अच्छा वातावरण ढूंढता हूँ जहां मैं करता हूँ। तो सुख तो मुझे भी चाहिए, एक साधक को भी चाहिए। हर व्यक्ति को सुख चाहिए और शुद्ध चाहिए, जहां लेश मात्र भी दुख ना हो, पीड़ाएं ना हो, प्रतिकूलताएं ना हो। ये भूमिका मैंने आपके सामने क्यों रखी? कि जीवात्मा का स्वभाव हमने देखा, उसको हमेशा और बड़ा और बड़ा और बड़ा सुख चाहिए होता है, शुद्ध सुख चाहिए होता है, जहां लेश मात्र कमी ना हो, लेश मात्र दुख ना हो। वो तो संसार में मिलने वाला है नहीं, कितना भी ऊपर तक चले जाएं, कितना भी बड़े से बड़ा सुख देख लें। लेकिन इन सब सुखों में एक सबसे बड़ा सुख भी है, जिसमें लेश मात्र भी दुख नहीं है, जिसके ऊपर और कोई सुख होता भी नहीं है, जिससे ऊपर की और कोई स्थितियां है ही नहीं, उससे अनुकूलताएं और हैं भी नहीं, और उससे ऊपर जीवात्मा को और कुछ चाहिए भी नहीं। ये अलग बात है कि अभी पहचान नहीं पाता है उस सुख को है कौन सा, अज्ञानता के कारण। तो जैसे ही आगे बढ़ता है और देखता है कि और कौन सा सुख है, तब जाके समझ में आता है कि वो तो एक ही प्रकार का सुख है, और वो है आनंद नाम का, जिसको मैंने अनंत बार भोगा है। ऐसा नहीं है कि मुझे पहली बार ये मैं देखने जा रहा हूँ, इसको पहली बार लेने जा रहा हूँ, इसको पहली बार ग्रहण करने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। पहले अनंत बार इसको भोग चुका है प्राचीन काल में, पिछली सृष्टियों में, पिछले जन्मों में। कितनी ही बार मुक्ति में गया है, जब सब दुखों से छूटकर वो मोक्ष को प्राप्त हुआ है, हर बार उसने आनंद को भोगा है। और वो आनंद या वो जो सुख जो सांसारिक वस्तुओं में ढूंढ रहा था, वहां तो मिलने वाला है नहीं। इनमें तो ढूंढ के देख लिया, संसार के बड़े से बड़े जो धनाढ्य व्यक्ति हैं, उनके जीवन में भी देखा तो वो भी दुखी हैं किसी ना किसी रूप में। उनके पास भी शुद्ध सुख है नहीं। हाँ, सुखी हैं वो, सच में बहुत सुखी हैं। सामान्य व्यक्ति की अपेक्षाकृत बहुत सुख है उनके पास, बहुत अनुकूलताएं हैं। लेकिन जिस सुख की कामना जीवात्मा को होती है वो उनके पास भी नहीं है। जैसे पिछले दिनों आपने एक वीडियो देखा होगा, मुकेश अंबानी जी के जो बेटे हैं आकाश अंबानी, उनकी शादी हुई, पता नहीं शादी हुई या सगाई हुई थी, तो या कोई ऐसा कोई फंक्शन जैसा था जहां वो अपनी बातें रख रहे थे पुरानी। तो वो बता रहे थे कि कैसे मैं एक बहुत गंभीर रोग से ग्रसित था, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरा इलाज कराया और फिर मुझको बचाया, और आज मैं एक बहुत बेहतर स्थिति में हूँ। तो जब वो ये बात बता रहे थे तो मुकेश अंबानी जी नीचे बैठे थे, रो रहे थे वो उस समय, बहुत बहुत रो रहे थे। भाई, जीवन में प्रतिकूलताएं तो उस व्यक्ति के भीतर, उसके पास भी है ना, दुख तो वहां भी है उसके पास। वो सब कुछ खरीद लेगा, वो सब कुछ उसके पास, सुविधाएं होंगी, साधन होंगे, लेकिन जीवन में दुख तो वहां भी है। हालांकि सामान्य व्यक्ति के मुकाबले वो लड़ने की क्षमता है उसके पास ज्यादा है, उसके पास ताकत बहुत अधिक है। लेकिन फिर वही बात, जो जीवात्मा को मूल सुख चाहिए, शुद्ध सुख चाहिए, वो तो अंबानी जी के पास भी नहीं है। या वो तो जो बड़े से बड़े, चाहे आप बिल गेट्स के पास चले जाइए या और कहीं भी बड़े से बड़े और व्यक्ति देख लीजिए, उनके पास भी नहीं है। वो तो एक ही व्यक्ति के पास है जो शुद्ध सुख देने वाला है। वो कौन है? वो है परमात्मा, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम पाने निकले हैं, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। और उस सुख का नाम क्या है? उस सुख का नाम है आनंद, जो सर्वोच्च है, जिसके जितना कुछ नहीं है, जहां लेश मात्र प्रतिकूलताएं नहीं है।
जहाँ लेश मात्र दुख नहीं है, वो परमात्मा ऐसे आनंद को धारण करने वाला है और स्वयं उसके पास है वो आनंद। और एक और जो कमाल की बात है, वो उस आनंद को देता भी है। ऐसा नहीं है कि लिए बैठा है, केवल धारण किए हुए है। जैसे किसी व्यक्ति के पास कोई संपत्ति है, कोई साधन है, वो लिए बैठा है, उसे अपने पास है, हाँ वो धारण करके रखे हुए उसका स्वामी है, लेकिन उसका लाभ किसी दूसरे को नहीं हो रहा है, तो ऐसे संपत्ति का क्या होने का क्या लाभ रह जाता है? कोई औचित्य है? कुछ नहीं। लेकिन परमात्मा के पास जो ये अनंत ऐश्वर्य है, ये इतना बड़ा ऐश्वर्य जो लिए बैठा है आनंद नाम का, वो उसको देता भी है अपनी दयालुता के कारण। तो ये परमात्मा का एक बड़ा गुण है, उसकी बड़ी विशेषता है, बड़ी दिव्यता है, जिस दिव्यता को अभी हम थोड़ी देर पहले यज्ञ में देख रहे थे। अब देखिए वहां भी जोड़ते रहेंगे चीजों को यज्ञ के मंत्रों से धीरे धीरे। इसको पाना है। जब ये ललक हमारे भीतर होगी तो फिर देखिए कितना जीवन में सुख होता चला जाएगा, कितनी उन्नतियां होती चली जाएंगी। जैसे एक व्यक्ति सामान्य सी गाड़ी लेने के लिए कितनी ताकत लगाता है, कितना पुरुषार्थ करता है। भाई कभी मेरी अपनी एक बड़ी जॉब होगी, मेरे पास कुछ 8-10 लाख रुपए होंगे तो मैं एक गाड़ी लूंगा, हल्की ही सही लेकिन मैं गाड़ी लूंगा। उसके लिए कितनी ताकत लगाता है, कितनी सेविंग करता है वो, कितना कुछ सहन नहीं करता, पैसे बचाता है, पेट को काटता है, बाकी सब चीजों से औरों को छोड़ता है कि चलो ये रहने दो आज, ये रहने दो, थोड़ी और सेविंग हो जाएगी, वो नहीं खरीदते हैं, वहां नहीं जाते हैं, इस बार घूमने का प्रोग्राम कैंसिल, कुछ 1000 रुपए बच जाएंगे तो ये उधर लग जाएंगे, गाड़ी ले लेंगे। ऐसे करता है ना। तो मन में एक ललक है, एक लक्ष्य है, एक उत्कंठा है कि बस इधर से हो जाए तो फिर वो गाड़ी ले जाएगी, तो फिर बहुत सारी सुख हो जाएंगे, जीवन में बहुत सारी अनुकूलताएं बन जाएंगी। ऐसे ही और भी किसी व्यक्ति का और लक्ष्य हो सकता है, किसी का नेता बनने का लक्ष्य हो सकता है। तो देखिए कितनी ताकत लगाता है, कितना परिश्रम पुरुषार्थ करता है वो व्यक्ति, बहुत पुरुषार्थ करता है उसके लिए, जीवन भर पुरुषार्थ चलता रहता है। एक नेता का तो बहुत पुरुषार्थ होता है पूरे जीवन भर, साधारण नहीं होता। तब जाके वो एक सफल नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बनता है। हर लक्ष्य की, हर सुख की कामना में पीछे एक बहुत सामर्थ्य होता है, बहुत जिज्ञासा होती है, बहुत धैर्य रखना होता है उस व्यक्ति को। बिना धैर्य के काम नहीं चलता, क्योंकि 1-2 दिन में कोई व्यक्ति सफल होता भी नहीं है। लंबा संघर्ष होता है, लंबी यात्रा होती है, लंबा पुरुषार्थ होता है। तो फिर जब ये आनंद को जिसको हम प्राप्त करने जा रहे हैं, ये भी 1-2 दिन का तो मामला है नहीं कि 1-2 दिन में ऐसे ही मिल जाएगा, या कुछ दिनों की उपासना से मिल जाएगा, कुछ मिनटों की उपासना से प्राप्त हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है। या केवल अब तक जो छोटी छोटी उपासनाएं करते रहे, केवल मंत्रोच्चारण करते रहे उपासना के नाम पे, या केवल बस ऐसे ही थोड़ी सी औपचारिकताएं करके उठ गए थे, उससे तो ये आनंद इतना बड़ा मिलने वाला नहीं है। अगर ऐसे मिल जाता तो फिर क्या ही कहने थे, फिर तो बड़ा आसान होता। जबकि इस योग मार्ग को, इस साधना के मार्ग को तो इस संसार का सबसे कठिन मार्ग कहा गया है। और स्वामी सत्यपति परिव्राजक जी तो इस मार्ग को ये कहते हैं कि ये योग का मार्ग तो ऐसा है जैसे छुरे की धार पे चलना, यानी तलवार की धार पे चलने के तुल्य है। और तलवार की धार पे चलने का मतलब क्या होता है? चलो तो भी कटने का डर, इधर उधर हो जाओ तो भी कटने फटने का डर, ऐसा होता है। तो साधारण नहीं है ये मार्ग, बहुत पुरुषार्थ है, बहुत मेहनत है। अपने मन पर कितना संयम, कितना नियंत्रण, कितना कार्य, कितना चिंतन मनन, कितना गुथना पड़ता है भीतर से। बाकी सब लक्ष्यों के लिए जितनी ताकत लोग लगाते हैं, जैसे कोई वैज्ञानिक बनता है तो घर को छोड़ता है, कितने सुखों का त्याग करता है, बाकी सब लोगों से कट जाता है एकदम से, बाकी समाज संसार से हट जाता है। कोई कंपटीशन की तैयारी करने वाला एक एस्पिरेंट जाके घर को छोड़ता है, कितने अभावों में रहता है, कितनी तपस्या करता है, तब एक एग्जाम को क्लियर कर पाता है वो, तब वो एक ऑफिसर बन पाता है। सोचिए कितने तप होते हैं उसके। लेकिन हम आध्यात्मिक व्यक्तियों का तप कितना होता है, एक बार विचार कर लें हम अपना अपना। कितना तप है उपासना को लेके, कितना हम तपाते हैं अपने आप को, कितना जुनून है इसके प्रति। उस कंपटीशन की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट के भीतर कितना जोश होता है, आप सोचिए। कितना भीतर से वो उस लक्ष्य के प्रति प्रेरित होता है, कितना जुनून जोश है उसके भीतर, एक बार विचार करके देखिए। जो उसको भटकने नहीं दे रहा है, जो उसको लगातार उस लक्ष्य पर लगाए हुए कि ऑफिसर ही बनना है, कि मुझे तो आईएएस ही बनना है या आईपीएस बनना है, जो भी उसने लक्ष्य निर्धारित किया है।
हमारे सामने ऐसा कोई लक्ष्य होता है? उसने अपने कमरे की दीवारों पर स्टिकर चिपकाए हुए हैं, आईपीएस, गाड़ी लगा रखी है, वर्दी टांग रखी है अपने कमरे में, हमेशा उसी को देखता है, उसी का चिंतन। बहुत सारे कोट्स लिख रखे हैं, ऐसे मोटिवेशनल कोट्स लिख रखे हैं कि जो उसे प्रेरित करते रहें। अपने कोई प्रेरक व्यक्ति होंगे, कोई आईपीएस ऑफिसर होंगे, उसका चित्र लगा रखा है कि मुझे इनके जैसा बनना है, मुझे तो इनके जैसा बनना है, और वो प्रेरित होता रहता है। क्यों? क्योंकि उसको आईपीएस ही बनना है तो बनना है, इसके अलावा कुछ चाहिए भी नहीं। इससे नीचे की कोई जॉब से मानूंगा ही नहीं मैं। अगर मुझे रेलवे में भेजेंगे नहीं जाऊंगा मैं, मुझे वो चाहिए नहीं, मुझे आईपीएस ही चाहिए। मुझे मेरे हाथ, मुझे वर्दी चाहिए मेरे शरीर पे, और रिवॉल्वर चाहिए, बस उसके जीवन में ये लक्ष्य बना हुआ है। हम जीवन में लेके चलते हैं इस वाले लक्ष्य को जो ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आनंद नाम का। क्या ऐसा जुनून, क्या ऐसे मोटिवेशनल कोट्स हमारे भीतर रहते हैं? क्या ऐसा टारगेट, क्या ऐसा जोश, ऐसा जुनून इसको लेके है भीतर? क्या ऐसा पुरुषार्थ जो वो उस एक छोटे से कमरे में लेके चल रहा है, जहाँ खाना ठीक से नहीं मिलता है, जहाँ हवा भी ठीक से नहीं आती उसके कमरे तक, सूर्य का प्रकाश तक नहीं आता, जहाँ महीनों महीनों हो जाते हैं जब वो घर नहीं गया है, जहाँ कितनी ही सारी प्रतिकूलताएं हैं, जब उसका भी मन करता है, बार बार मन खींच के ले जाता है कि यार आज तो बुआ की लड़की की शादी है, आज सब लोग कितनी खुशियां मना रहे होंगे और मुझे जाने का अवसर नहीं है। ऐसा हमारे जीवन में तप है हम आध्यात्मिक व्यक्तियों के, इस आनंद को लेके, क्योंकि पाना तो यही है। जैसा उसको आईपीएस बन के जो सुकून चाहिए, एक सरकारी बंगला मिलेगा, एक गाड़ी मिलेगी सरकारी, वर्दी मिलेगी, तो वो बैठा हुआ है उसके दिमाग में, भाई वर्दी चाहिए मुझे, तो वो वाली वर्दी से जो सुख मिलने वाला है ना, जो समाज में एक यश होगा, कीर्ति होगी कि भाई हाँ उसका लड़का या वो व्यक्ति आईपीएस है, और जो मतलब उसका तो दबदबा है उस व्यक्ति का, आईपीएस हो तो ऐसा हो, वो उसके मन में बैठा हुआ है, जब आईपीएस बनूंगा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो जिले को सुधार दूंगा, ये इन सबको बंद कर दूंगा, जितने दुष्ट हैं इनको ये कर दूंगा, ऐसी सब चीजें लेके चलता है व्यक्ति। वो लक्ष्य है उसके दिमाग में, उधर का लक्ष्य लिए बैठा है, काम इधर कर रहा है। वैसे ही ईश्वर का जो आनंद है, पाना तो यही है, चाहिए तो यही, अंतिम तो यही है। तो सोचिए इसके लिए कितना जुनून है, कितना पुरुषार्थ है, विचार कीजिए। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ छोटा सा, फिर समाप्त करते हैं आज के इसको, अनंत स्वरूप को बाद में देखेंगे। अभी लगभग 6-7 दिन पहले की बात है, मैं खेत में काम कर रहा था, तो मैं ऐसे ही खाली था, मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं था, ऐसे सामान्य ही मैं चल रहा था। अचानक से मेरा पैर फिसला, चप्पल पहनी हुई थी मैंने, और मेरा बायां पैर एकदम से इतनी तेजी से मुड़ा कि मुझे पसीने आ गए, और मैं लगभग बेहोश जैसी स्थिति में था और मैं गिर गया। मेरी माँ आई, मुझे सहला रही थी, पैर को इतनी भयानक पीड़ा थी कि वो सिर तक पहुंच गई थी। मतलब मैं बिलबिला रहा था भीतर से, लेकिन ये बिलबिलाहट कुछ मिनट तक रही, मात्र बस कुछ मिनट तक। मैंने अपने आप को संयत किया बहुत जल्दी, और मैंने सोचा ये तो केवल एक पैर मुड़ा है, मोच आई है। और वर्षों बाद ये मोच आई थी, कभी बचपन में बहुत आती थी जब खेलते थे, क्योंकि बहुत शैतानी करते थे बचपन में, तब के बाद अब ये मोच आई है बहुत लंबे समय के बाद। अब मेरे मन में यही विचार है कि केवल इतनी सी पीड़ा से दुखी हो गए, अब सोचिए जिस दिन मृत्यु नाम की बड़ी पीड़ा सामने आएगी, जब मृत्यु होगी, सोचिए उस दुख को कैसे सह पाओगे। संयम कीजिए, संयत कीजिए, और ईश्वर का ध्यान करते हुए कि प्रभु इन दुखों से मुक्त कीजिए, ये दुख बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे तो वही चाहिए जो मेरे लिए निर्धारित है, या जो मुझको अभीष्ट है, मुझे चाहिए। ये चलते चलते मेरा अगला अवलोकन था कि मन की स्थिति क्या है, मन दुखी है, पीड़ित है, विचलित है, कोई और स्थिति है क्या? धीरे धीरे सबसे पहले सारी संवेदना को ले जाके टिकाया उस पैर के उस हिस्से पे जहां भयंकर पीड़ा थी, जो टिका हुआ नहीं है, टिक नहीं पा रहा है, जमीन पे लड़खड़ाहट है। और इसी सब विचार में कि हाँ अब तो मन शांत है, बहुत बहुत स्थिर है, बहुत एकाग्र है, और ऐसा करते करते कब निद्रा आ गई पता नहीं चला। तो मैं सो गया, लगभग 15-20 मिनट बाद फिर उठा, काम में लग गया। हमारे गेहूं कट चुके थे, मैं पेड़ पे चढ़ा उसी दिन, अब ऊपर से कूद रहा था, तो मैंने सोचा कि अब दाएं पैर पे मैं टिका लूंगा, तो पता चला वहां रेत में भीतर कोई पेड़ कटा हुआ था, तो उसकी जड़ थी, उस जड़ के ऊपर जाके मैं गिरा। मतलब ये हरकतें होती है, तो अब मुझे पता नहीं था इस बारे में, इस बार दाएं पैर की एड़ी में जाके वो जड़ ठुक गई,
और ये पैर बुरी तरीके से ठुक गया, मतलब दोनों पैर मेरे घायल हैं। ध्यान से सुनिएगा, दोनों पैर घायल हैं। एक पैर की एड़ी नहीं टिक रही है, और बाएं पैर में थोड़ा सा भी तिरछा होता है ना तो वो बहुत पीड़ा करता है। और इन सब के बीच भी गन्ने का बीज तैयार करना इन दिनों में बहुत बड़ी चुनौती होती है, बहुत बड़ी, साधारण काम नहीं है। और लगभग 25 क्विंटल गन्ने मैंने अकेले ने उस खेत में से निकाले हैं, अपने आप उठाने और अपने आप ऊपर ट्रॉली में रखने, केवल एक पैर के सहारे से, जबकि दूसरे पैर का केवल पंजा टिका हुआ है। और ऐसे में पैर किधर को फिसल जाए कुछ नहीं कह सकते। ये सामर्थ्य कहाँ से आता है, ये ताकत कमाल है कहाँ से? बेटा, कमाल कमाल कर दिया। रुकिए माता जी। तो ये सामर्थ्य कहाँ से आता है? ये आता है परमेश्वर की कृपा से, जिसको, ये प्रशंसा मेरी नहीं है, कभी कोई ये सोचे कि बहुत महान काम किया है। और ये केवल मेरे साथ नहीं, बहुत बड़े मतलब बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको इस प्रकार के काम करने वाले, इससे बड़ी बड़ी घटनाएं मिलेंगी। उसके बाद भी सारे गेहूं कटवाए हैं, गेहूं निकलवाए हैं, सारा का सारा गेहूं के जो वो कट्टे होते हैं वो रखे हैं, भूसा सारा ढोया है। इसी कंडीशन में ही आज भी पैर में वही लड़खड़ाहट है, वैसे ही दायां पैर अभी भी पूरा नहीं टिकता है नीचे। कान में ईयरबड्स रहते हैं मेरे खेत में, ईयरबड्स यानी वो ईयरफोन जैसा, ब्लूटूथ जैसा। और कोई ना कोई कक्षा चल रही होती है, कोई ना कोई कक्षा। और किन विषयों से संबंधित? यही आध्यात्मिक विषय, जिसमें आजकल आर्या भी विनय पुस्तक ही चल रही है मेरी। और वहां से जो मैं सीख रहा हूँ, जो मेरे मन में चल रहा होता है, आप विश्वास नहीं करेंगे। जब वो कक्षा नहीं चल रही होती तो हमेशा मैं अपने मन की स्थितियों का अवलोकन करता हूँ, परमेश्वर की व्यवस्थाओं का अवलोकन करता रहता हूँ। ऊपर से धूप इतनी तेज पड़ती है कि जला देने वाली। एक गन्ना यदि हमने जमीन में से काट के अगर ऐसे रख दिया ना, और उसको शाम को जाके देखें, मान लीजिए सुबह को एक गन्ना काटा रख दिया, शाम को जाके देखें सूखा हुआ मिलता है वो, तो सोचिए मनुष्य के शरीर की क्या स्थिति होती होगी ऐसे में। सारा शरीर पसीने से तरबतर है। ऐसे में मन प्रसन्न है, चेहरे पे एक अलग ही भाव है, एक अलग ही प्रसन्नता है। कुल बुला देने वाली जो वो धूप है जो तोड़ रही है बाकी लोगों को, घर के बाकी सदस्य किसी ना किसी कुंठा से पीड़ित हैं कि इतनी धूप क्यों है, इतना समय हो गया। पिताजी भी कई समस्याओं से ग्रसित हैं, तो बीच में वो भाव आई जाते हैं, कई बार वो गालियां निकल जाती हैं मुंह से, कई बार बहुत कठोर बोल जाते हैं। लेकिन मेरी स्थिति एकदम प्रसन्न व्यक्ति की तरह है, जहाँ आनंद है, जो उस प्रतिकूलता में भी, जहाँ दूसरों को सुख नहीं दिखता, मैं वहां भी सुख देखता हूँ। मैं वहां भी परमेश्वर की व्यवस्थाओं में डूबा हुआ हूँ, अपने मन की उस स्थिति को निरंतर अवलोकन करता हूँ। कितना आनंद है, कितनी एकाग्रता है मन में भीतर, कितनी सौम्यता आ गई है, कितनी सरलता है, कितनी स्थिरता है। कोई विचलन है मन में इन सब बाहर की स्थितियों से? कुछ नहीं। तो फिर शरीर कितना टूट रहा है, कितना जल रहा है धूप से, प्यास से कंठ सूख रहा है, कुछ भी स्थितियां हैं, चेहरा काला पड़ गया है धूप के कारण से, क्या फर्क पड़ता है? भीतर की स्थिरता, भीतर की शांति, भीतर का प्रकाश बाहर के अंधेरे से बहुत आसानी से लड़ लेता है। भीतर की जो प्रसन्नता है ना, या जो भीतर की स्थिरता है, बाहर के तूफानों को एकदम शांत कर देती है। बाहर शरीर पर कितना प्रहार धूप का है, तेज ठंडी हवाओं का सर्दियों में है, या बहुत तेज पड़ती हुई बारिश का, या बाहर आते तूफान का, बिल्कुल प्रभाव नहीं होता जब मन अंदर से स्थिर है। जब मन में वो चीजें हैं ही नहीं जो मुझे विचलित करती हैं। क्योंकि मैंने एक बात सीखी पिछले दिनों में साधना से, उपासना से, वो ये है कि बाहर की चाहे ये जड़ स्थितियां हों, ये जड़ व्यवस्थाएं ही तो हैं जो सूर्य से आ रही हैं, वायु से आ रही हैं, कुछ भी हो, चाहे बाहर के मनुष्यों से आए, जो मुझे कोई गाली दे रहा है, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, मेरा दुष्प्रचार कर रहा है, मेरे बारे में कुछ भी बोल रहा है, मेरी इच्छा के बिना आप मुझे भीतर से नहीं बिगाड़ सकते। मेरी इच्छा के बिना आप मुझे भीतर से जकड़ नहीं सकते, बांध नहीं सकते। यदि आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं और मैं गुस्सा हो गया, तो फिर मैं तो हार ही गया ना आपसे। अगर आप मुझे गुस्सा दिला रहे थे, मैं गुस्सा हुआ ही नहीं, हार किसकी हुई? हार तो आपकी हुई ना। तो जब ये जुनून जैसे आने लगेगा धीरे धीरे, तो फिर मान के चलिए आध्यात्मिक गति होने लगी है अब हमारे जीवन में। अब हम बढ़ने लगे हैं उस पथ पर जिस पर बढ़ने के लिए हम सबको यहाँ भेजा गया है, या जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ आए हैं। कितनी सारी प्रतिकूलताएं जीवन में सबके होती हैं। कई बार कक्षा के ही सदस्य या बाहर के भी सदस्य फोन करके बताते हैं अपनी
अपनी परिस्थितियां बताते हैं, हमारे साथ ये चल रहा है जी, हमारे साथ ये है जी, ये है। मैं केवल सुनता हूँ उस समय, बहुत आराम से, धैर्य से। अब अगर मैं गिनवाने लग जाऊं, तो आपको गिनवाने में लगे मान लीजिए 5 मिनट, तो मैं आधे घंटे तक अपनी लिस्ट सुना सकता हूँ। मेरी लिस्ट में इतनी सारी प्रतिकूलताएं हैं, क्योंकि जिस प्रोफेशन में मैं हूँ, उस प्रोफेशन में प्रतिकूलताएं बहुत होती हैं, ठीक ठाक होती हैं, पर्याप्त मात्रा में। और मैं भी गृहस्थ में रहता हूँ, जो मैं आपको बताता हूँ हमेशा, मैं कोई परलोक में नहीं रहता, मैं कोई किसी गुरुकुल या आश्रम में नहीं हूँ, है ना, या मैं बचपन से किसी ऐसे शुद्ध परिवार में नहीं हूँ जहाँ बहुत धार्मिक माहौल रहता है। मैं भी गालियों में पला बढ़ा हूँ। अभी पिछले 5-6 साल पहले तक मैं खुद इन सब चीजों में सम्मिलित रहा हूँ। लेकिन अब जब वो लक्ष्य सामने है, जब वो टारगेट क्लियर है एकदम, कि ये पाना है, ये चाहिए, ये ही है लक्ष्य, बाकी चीजों में भी, व्यवहारों में बिल्कुल सामान्य रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सांसारिक ऐश्वर्य नहीं चाहिए, संसार के साथ व्यवहार कट गया है, किसी से बातचीत नहीं करना या कहीं नहीं जाना, वो मैं वैसा करता भी नहीं। लेकिन जो मूल है, जो मुख्य है, उस पर फोकस है। वैसा ही हम सबके जीवन में भी होना चाहिए। आप बड़े आध्यात्मिक व्यक्तियों को देखेंगे, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, स्वामी सत्यपति परिव्राजक जी, जिनका हम योग दर्शन पढ़ते रहे थे पिछले दिनों। तो उनके जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं, मैं आगे भी बताता रहूंगा कि कैसे आध्यात्मिक व्यक्ति थे वो। उनके पास कोई भी व्यक्ति जाता था तो हमेशा एक प्रश्न करते थे कि साधना करते हो कि नहीं करते। उनके आश्रम में कोई भी व्यक्ति है तो वो पता है क्या पूछते थे उनसे, इस सेवक तक से पूछते थे, जो उनकी सेवा करने आता है, जो गायों की सेवा करता है, उससे पूछते थे उपासना करते हो कि नहीं करते। या कोई गंभीर साधक है, कहाँ पहुंचे उपासना में, कितनी गति कर ली अभी तक आपने, समाधि लगी कि नहीं लगी। ऐसे प्रश्न वो करते थे उनसे। सोचिए, इस तरह का व्यक्ति हमारे ऊपर मिल जाए, हमारा नेतृत्व करने वाला, हमें मार्गदर्शन देने वाला मिले, तो फिर क्या ही जीवन में रह जाता है। अभी तो कमी केवल इतनी है ना कि बाहर से सब लोग यही पूछने वाले हैं, हाँ भाई कब से तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। वो एक अच्छी बात है, ऐसे प्रेरक भी जीवन में होने चाहिए जो हमसे पूछते रहे कि कहाँ पहुंचे, कंपटीशन की तैयारी कैसी चल रही है, 12th में इस बार कितनी परसेंटेज बनी, अच्छा बिजनेस कहाँ तक पहुंचा आपका। ये अच्छा है, ऐसे लोग भी होने चाहिए। लेकिन कम से कम एक दो व्यक्ति जीवन में ऐसे भी तो हों जो हमें हमारी आध्यात्मिक स्थितियों का भी अवलोकन करने वाले हों,